जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बीएड किए हुए हो और स्टेट पेपर का उसकी जो फॉर्म है उसका बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब ये न्यूज़ आ गई है, स्टेट फॉर्म अब आने वाली है, एग्जाम भी होने वाली है। तो चलिए आइए इसी न्यूज़ को देखते हैं। सिर्फ इस न्यूज़ को नहीं बल्कि हम ये भी जानेंगे कि स्टेट पेपर वन जो होने वाला है वो पेपर वन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि अगर आप बिहार से टीचर बनना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, और पेपर स्टेट पेपर जो होता है उसके अंदर में क्या एग्जाम पैटर्न वगैरह होता है, ये सब कुछ जानेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कैसे आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके और हमारे ऐप से जुड़ करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से ले सकते हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। दोस्तों अभी न्यूज ये निकल करके आई है कि ये कहा गया है, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश कि भैया हम बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म निकालने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा देरी है। तो क्यों नहीं इस बचे हुए बीच का टाइम जो है इसमें आप एस्टेट ले लो। बहुत दिन हो गया एस्टेट नहीं हुआ। एस्टेट कब कब हुआ है दोस्तों? सबसे पहला जो एस्टेट हुआ था वो हुआ था 2011 में, दूसरा एस्टेट 2019 में हुआ था, तीसरा स्टेट 2023 में और चौथा स्टेट 2025 में होने वाला है। तो चौथा स्टेट जो होने वाला है वो स्टेट का जो है फॉर्म अब आने वाला है। और ये फॉर्म कब आएगी? अभी जस्ट आ रही है फॉर्म। अगले 7-8 दिनों में फॉर्म आपको देखने को मिलेगी और फिर सिर्फ 40-45 दिनों के अंदर में, 50 दिनों के आपके अंदर में आपकी एग्जामिनेशन भी हो जाएगी। इसमें कौन कौन लोग एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 को भर सकते हैं ये भी देखेंगे। देखिए एस्टेट पेपर 1 जो होता है ना वो 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एस्टेट पेपर 1 होता है। और वहीं पर इसमें याद रखिएगा 3 बार इससे पहले राज्य में अभी तक स्टेट पेपर हो चुका है। स्टेट पेपर 1 के अंदर में सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। हिंदी है, उर्दू है, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा है ना, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष अर्थ, ये सब जो है स्टेट पेपर 1 इन विषयों के लिए जो है होगा। और स्टेट पेपर 2 भी साथ में होगा सेम सब्जेक्ट के लिए, है ना। बीएड के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना बहुत जरूरी है। ये सारा ही डिटेल चलिए आइए हम इस वीडियो के अंदर में आगे बढ़ करके देखते हैं। अगर आप बिहार से टीचर बनना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन आपके पास है? देखिए या तो आप डीएलएड किए हुए होंगे या फिर आप बीएड किए होंगे, तभी आप बिहार से टीचर बन सकते हो। जो स्टूडेंट डीएलएड किया हुआ है ना उसके पास क्या ऑप्शन है? जो डीएलएड किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन भी है, अगर डीएलएड सिर्फ किए हुए हैं तो पेपर 1 आप सीटेट का दे सकते हो, फिर आप बीपीएससी टीआरई में बैठ सकते हो। पेपर 1 अगर आप दोगे सीटेट का तो सिर्फ आप जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन आपने अगर डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा जो 8 तक के विद्यार्थी हैं उसको पढ़ा सकते हो। 1 to 5 पेपर 1 में और 6 to 8 पेपर 2 में कवर हो जाता है। तो सीटेट करने के बाद और आपको डीएलएड ग्रेजुएशन होने के बाद सीटेट भी है आपके साथ, तो फिर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों कर सकते हो। वहीं पर जो स्टूडेंट सिर्फ बीएड किया हुआ है तो आप पेपर 2 भी सीटेट का दे सकते हो, है ना। पेपर 1 नहीं देना आपको, केवल पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होते हो। यहां सीटेट में तो आप पेपर 2 दे ही सकते हो। यह 6 to 8 को कवर करता है, 6 से 8 का टीचर बनने के लिए पेपर 2 होता है। लेकिन अगर आपको 9-10 का टीचर बनना है या फिर उससे आगे आप 11-12 का टीचर बनना चाहते हो तब आपको सीटेट काम नहीं देगा, आपको एस्टेट देना होगा। एस्टेट कौन दे सकते हैं? केवल बीएड अभ्यर्थी दे सकते हैं। बीएड कौन कर सकता है? जो ग्रेजुएशन होगा। तो यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री पहले से है, आपने बीएड भी कर रखा है प्लस ग्रेजुएशन भी है। अगर ये दो चीज आपके पास है, जो कि होगा ही होगा क्योंकि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए, तो आप सभी लोग जितने भी बीएड धारक हैं वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी 9-10 के टीचर आप आराम से बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पेपर 1 यहां पर पास करने के लिए क्वालिफाई एलिजिबल हो जाते हो। पेपर 2 का फॉर्म कौन लोग भर पाएंगे? जिन्होंने बीएड कर रखा है, स्वाभाविक बात है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा तभी बाद में बीएड के होंगे, लेकिन साथ में एक और डिग्री उनके पास है, पीजी का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखा है। तो बीएड प्लस पीजी, अगर आपने पीजी भी कर रखा है तो पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना। जो कि 11-12 दोनों के टीचर आप यहां पर बन सकते हो। तो जिन्होंने बीएड पीजी कर रखा है वो पेपर 1 भी दे सकता है, पेपर 2 भी दे सकता है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ बीएड कर रखा है ना, अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, पीजी नहीं कर रखा है, तो केवल 9-10 के लिए आप एलिजिबल होंगे पेपर 1 के लिए। चलिए आइए जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। मैंने बताया अभी आपको जितने सारे सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का आपको पेपर 2 भागों में होता है। स्टेट का पेपर 2 भागों में होता है। पहला जो यूनिट होता है यूनिट 1, जिसके अंदर में 100 क्वेश्चन होता है। आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया उस सब्जेक्ट के 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मसलन आपका जो है हिस्ट्री ऑनर्स है
तो आपको हिस्ट्री से यहां पर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ही पेपर ले लिया जाता है आपका सोशल साइंस का, एसएसटी का। साइंस है तो साइंस का वो यहां पर पूछा जाएगा आपको, वहीं पर आपको हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, इस तरह से आपको एक एसएसटी का पेपर हो जाएगा। तो सोशल साइंस के अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है तो वहां से 100 क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है। साइंस कर रखा है तो वहां से आपको साइंस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं दूसरा भाग जो पेपर का होता है, उसमें 50 नंबर होता है। 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको पूछा जाएगा, और 20 नंबर को 20 नंबर के लिए 4 छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जीके 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा, ईवीएस 5 नंबर, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 5 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग से 5 नंबर, 5 चौके 20 नंबर आपको यहां पर हो गए। तो 20 नंबर आपको अदर स्किल से हो गया, जिसके लिए ये पढ़ना होगा, और आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर, 30 20 50। ये जो 50 नंबर होता है सारे ही पेपर वालों के लिए कॉमन होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल, ये सबके लिए कॉमन होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है, ये चीज सबके लिए कॉमन होता है, ये याद रखिएगा। सबके लिए ये चीज जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कॉमन 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 होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। और आपके सब्जेक्ट के लिए 100 नंबर आपके सब्जेक्ट का होगा यहां पर। तो ये सब कुछ, ये पूरा जो है एग्जाम पैटर्न हो गया। और जल्द ही हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे यूट्यूब पर, जितना कराएंगे वो हम इस टेलीग्राम ग्रुप पर @ड्रीम सेवक टीचर्स या फिर ड्रीम सेवक टीचर्स लिख करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ये टेलीग्राम ग्रुप में हम सारा पीडीएफ यहां पर डालने वाले हैं, जो भी डेली क्लास चलेगी उसकी लिंक्स यहां पर देंगे। आगे हम पेड कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए एक पेड कोर्स होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, केवल पेपर 1 हम लोग कराने वाले हैं, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन वो सेम होता है। तो ये कॉमन पार्ट भी हम अलग से एक बैच लेकर के आएंगे। तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन होगा, इस ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर पेड कोर्स भी मिलेगा आपको, प्लस फ्री पीवाईक्यू होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, हम लोग यहां पर अपलोड करेंगे अगले 2 दिनों में। तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। जल्द ही अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं एस्टेट के पूरे सिलेबस को लेकर के, चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का कॉमन जो पूरा सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, ये पूरा बताएंगे, और कैसे पढ़ना चाहिए वो भी बताएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगातार हम अगले 7 दिनों तक बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, और टाइम टेबल भी हम आपको जल्द ही देने वाले हैं, जो कि इसी आपको यहीं पर हम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम टेबल शेयर कर देंगे फ्री यूट्यूब क्लास का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।